Assalamu alaikum, this is me Aji Shabnam. So today we are here to celebrate a beautiful message, a message of love, peace and harmony. Today is Sadbhavna Divas, a day that reminds us that despite of our different culture, different language, different religion, we are all united as one nation. So Sadbhavna Divas or Harmony Day is celebrated every year on 20th of August. It marks the birth anniversary of our former Prime Minister Rajiv Gandhi साहब. So on this special day, on this special occasion, आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ द्रास के स्टूडेंट्स जिनके साथ हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरेक्टिव सेशन करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी वेलकम यू ऑल. तो सबसे पहले एक छोटा छोटा इंट्रो आप सारे स्टूडेंट्स जो है देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ इमरान नज़ीर. My father name is Nazir Ahmed. I'm the student of Himabas Public High School. I'm studying class 10. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है. मैं हिमबास पब्लिक हाई स्कूल से हूँ. मैं सबसे पहले तो आर्मी और रेडियो द्रास का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने आज सद्भावना दिवस पर हमें इनवाइट किया और मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ इस सद्भावना दिवस. मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से आया हूँ और मैं आर्मी और रेडियो द्रास का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यह अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें और हम यहाँ आके सद्भावना दिवस के बारे में कुछ चंद अल्फाज बोल सकें. मेरा नाम राबिया ज़ुबैर है. मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बिम्बेट से आई हूँ. मैं इंडियन आर्मी और रेडियो द्रास का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा नाम नरगिस बानू है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिम्बेट से आई हूँ और मैं इंडियन आर्मी और रेडियो द्रास का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया, सद्भावना दिवस मनाने का अपॉर्चुनिटी दिया. थैंक्स. मेरा नाम उम्मी लीला है और मैं बिम्बेट हाई सेकेंडरी स्कूल बिम्बेट की स्टूडेंट हूँ. मेरा नाम अफरोज़ा नूरी है. मैं हिमाबाद हाई स्कूल से बिलोंग करती हूँ. मैं सबसे पहले इंडियन आर्मी और रेडियो द्रास का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ सद्भावना दिवस मनाने के लिए इनवाइट किया. तो जैसे कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत खूबसूरत सा दिन जो आज हम सद्भावना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि सद्भावना दिवस के लिए आपके हिसाब से क्या मायने रखता है सद्भावना दिवस? सद्भावना दिवस, जिसे जो है हारमोनी डे भी कहा जाता है, ये हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है. सद्भावना डे जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है. द्रास जैसे रीजन में इसकी महत्व और भी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे जो है अलग अलग कल्चर रीजन के लोग रहते हैं. एक शांत और एकजुट एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें बच्चे जो है पढ़ सकते हैं और परिवार जो है एक बेहतर विकास की तरफ बढ़ सकता है. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया. तो दूसरा क्वेश्चन, जो कम्युनल हार्मनी के कॉन्सेप्ट को आप यंग माइंड्स अपने क्लासमेट्स और सिंपल टर्म्स में आप कैसे समझाएंगे बाकी लोगों को तक? स्टूडेंट के लिए इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अपने हर क्लासमेट की रिस्पेक्ट करना, हर ज़रूरतमंद की मदद करना, हर कम्युनिटी और प्रोग्राम्स सेलिब्रेशंस में भाग लेना, किसी भी व्यक्ति को उसकी कमी और बैकग्राउंड के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए. हमें एक दूसरे के लिए बहुत सेंसिटिव और कॉम्पैशनेट होना चाहिए. थैंक यू. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कही. तो दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपसे रहेगा, बॉर्डर एरियाज़ में कम्युनल हार्मनी और सोशल कोहेजन को मजबूत करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी का क्या रोल रहता है? इंडियन आर्मी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करे. आर्मी ये भी समझते हैं कि आर्मी एजुकेशनल पर्पस को सपोर्ट करते हैं और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स रखते हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं. बिल्कुल, थैंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा कहा जैसे आपने कि इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव रहता है खास करके इन बॉर्डर एरियाज़ को लेकर. थैंक यू सो मच. तो आते हैं हम अब बॉयज़ एरियाज़ की ओर. तो दूसरा सवाल आपसे, जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में कम्युनल हार्मनी और सोशल कोहेजन को मजबूत करने के लिए क्या लगता है आपको इंडियन आर्मी का कितना बड़ा हाथ रहता है? सबसे पहले थैंक यू आपका कि आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा. ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है. मैम, मेरी ओपिनियन ये है कि कम्युनिटी अगर पीसफुल और यूनाइटेड रहेगी तो बच्चे स्कूल जा पाएंगे और पेरेंट्स अपने लाइवलीहुड पे ध्यान रख पाएंगे और जो है मतलब पीस
और पीस मेंटेन करने के लिए आर्मी फोर्स की सिक्योरिटी जो होती है वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से एक सेफ इन्वायरमेंट जिसकी वजह से एक सेफ इन्वायरमेंट बनता है और लोगों को लगता भी कि हम सेफ हैं। और मैम जो इसके अलावा कम्युनिटी में जो आउटरीच हैं और एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स और लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन के माध्यम पर उनके साथ जुड़ते हैं, जिनकी वजह से जो आर्मी फोर्स का बॉन्ड है वो लोकल लोगों के साथ अच्छा रहता है। तो आपको लगता है इसका फ़ायदा है जो कम्युनल हार्मनी अभी बढ़ रहा है, आप हमारे एरिया में देखते हैं कि कितना फ़ायदा रहता है इसका? यस मैम, इसका तो लगभग मिनिमम बहुत अच्छा फ़ायदा है मैम। दूसरा क्वेश्चन आपसे, जब आप कभी किसी फौजी को देखते हैं यूनिफॉर्म में तो कैसा लगता है आपको? आपने जो क्वेश्चन बताया मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा। मैं द्रास जैसे एक बॉर्डर टाउन में रहने की वजह से मेरा फौजियों के साथ हमेशा इंटरेक्शन होता है और मुझे सबसे ज़्यादा उनके डिसिप्लिन, सेल्फ करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है मैम। और जिस तरह फौजियों ने हमारे देश को बचा के रखा है मैम बॉर्डर्स पे, और बिना अपनी लाइफ की परवाह किए मैम हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं मैम, यही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कहा जैसे कि इन्होंने हार्मनी के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में कि जब ये कभी इंडियन आर्मी को यूनिफॉर्म में देखते हैं एक बहुत अच्छा छाप इनके इस पे भविष्य पे पड़ा है, क्योंकि ख़ास करके द्रास जैसे अगर मैं बॉर्डर एरियाज़ की बात करूँगी, यहाँ के बच्चे इन्हीं में पले बड़े हैं। इनकी सोच ही इंडियन आर्मी को लेकर ही स्टार्ट होती है कि अगर हमें कल को कुछ बनना है तो एक इंडियन ऑफिसर ही बनना है। तो इसीलिए आज हमने इस हार्मनी डे पे इनको यहाँ पे इनवाइट किया है ताकि ये लोग कुछ अपने जो है थॉट्स यहाँ पे शेयर कर सके, जो भी इनकी सोच को लेकर है, जो भी ये सोचते हैं इस हार्मनी डे के मौके पर। तो बहुत बहुत अच्छा कहा आपने। और साथ में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्या लगता है आपको कि क्या स्टूडेंट सच में नेशनल इंटीग्रेशन में डिफरेंस ला सकता है? थैंक यू मैम, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि एक स्टूडेंट कभी देश को चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो अपने क्लासरूम कम्युनिटीज़ में सोशल चेंजेस ला सकता है, पॉजिटिव सोशल चेंजेस जो है वो कम्युनिटीज़ में ला सकता है। अगर बहुत सारे यंग पीपल ऐसा ही रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड रखे, मिलजुल कर रहे और दूसरे कम्युनिटीज़ का रिस्पेक्ट करें तो ये इसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू। कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि आपको ये चीज़ होना हमारे एरिया में, खास करके लद्दाख या कहीं भी एरिया की मैं बात करूँगी क्योंकि आज सद्भावना दिवस है, कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे होनी चाहिए? सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हर एक इंसान की सोच में होनी चाहिए कि हाँ मनी इम्पोर्टेंट है, ये सद्भावना इम्पोर्टेंट है। देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी और कम्युनिटीज़ पर ट्रस्ट करते हो तो आप उनसे कुछ सीखते हो। बिल्कुल। आपको अगर कोई मदद भी चाहिए तो वही लोग मदद करेंगे जो कि अलग कम्युनिटीज़ के से हैं। बिल्कुल। हाँ, ये तो मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि हर एक कम्युनिटीज़ का रिस्पेक्ट करें और मिलजुल कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जो अच्छी बातें आपने शेयर की हमारे साथ। दूसरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, जो हमारे यंग इंडियंस हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्या एक सोच बदलनी चाहिए? मेरा ओपिनियन ये है कि मैम हम अजम्पशन को क्यूरियोसिटी में अगर बदलेंगे तो वो जिन लोगों को हम जज करते हैं वो ऐसे फील नहीं करेंगे कि हम उन्हें जज कर रहे हैं। उनके साथ अगर हम फ्रेंडली रहेंगे, उनके साथ अगर हम फ्रेंडली ब्रदरहुडली अगर उनके साथ हम बैठेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सोचेंगे पहले ये मुझे जज करता था, अब ये मेरे साथ बैठा नहीं करता, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज आया इसमें। कितना फायदा होगा इससे अगर हम मतलब ये चीज़ हम खत्म करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे। मैम इससे बहुत फ़ायदा होगा। वो अगर जब हम उसको जज करते थे तब वो सोचते थे कि ये तो मुझे जज करता है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। फिर जब तो यूनिटी तो नहीं रही ना, फिर है ना, यूनिटी तो नहीं रही ना मैम। लेकिन जब मैंने वो ओपिनियन अपना चेंज किया, मैंने उसको भी मतलब अपनी की खुद की तरह माना मैंने उसको, तो मैंने भी थोड़ा जज मतलब पहले से जज करना बंद किया। मैंने भी अपनी तरह उसको भी मैंने खुद की तरह जज किया, तो उससे जो है ना मैम उसके माइंड पे भी इफेक्ट पड़ेगा कि भाई ये मेरे साथ फ्रेंडली बैठ रहा है। तो दूसरा सवाल आपसे रहेगा, द्रास जैसे बॉर्डर एरिया में रहने के बावजूद जब आप इसको देखते हैं, इंडियन आर्मी को देखते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या सोचते हैं?
द्रास जैसे बॉर्डर टाउन में सोल्जर्स और लोकल पीपल का इंटरेक्ट होता है। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये इंटरेक्शन सिर्फ सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। इंडिया के अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों के प्रेफरेंस में हमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखने और जानने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। शुक्रिया सारे लोगों का बहुत एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन जो आज रहा यहाँ पे। तो लास्ट में एक छोटा मैसेज आप सबसे आज के सद्भावना डे के मौके पर, तो स्टार्ट आपसे करेंगे, क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे आज के इस खास मौके पे? आज के इस डे में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया और बहुत कुछ थॉट्स शेयर भी किए, जिनकी वजह से मुझे थोड़ा नॉलेज भी मिला। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए, हमें यूनिटी में रहना चाहिए, ह्यूमैनिटी को दिखाना चाहिए, जिसकी वजह हमें लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। हर किसी देखो दुनिया में हर कोई एक जैसे नहीं होते, मतलब कुछ हमें किसी के रिलीजन पे, किसी के कास्ट पे, जेंडर पे या किसी के रेस पे, उन पे जो मतलब जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई सेम नहीं होता है। मैं अभी अलग एक रिलीजन से बिलोंग रखता हूँ, क्या पता कल को मेरे साथ और एक आया कि वो हमें हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले वो कैसे भी कास्ट का हो या जेंडर को जैसे भी हो, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? और जो आज का थीम है यूथ एज एम्बेसडर ऑफ पीस, क्या मानते हैं आप, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो आज का जो थीम है यूथ इज़ एम्बेसडर ऑफ पीस, तो हमारे देश के यूथ को चाहिए कि वो भाईचारे के साथ रहे और मिलजुल कर रहे और एक दूसरे कम्युनिटीज़ पर ट्रस्ट करे और उनसे कुछ सीखे। अगर आप किसी और से सीखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भेदभाव नहीं करोगे, अगर आप लोगों से अच्छे से पेश आओगे तो लोग आपसे भी अच्छे से पेश आएंगे। अगर आप लोगों को हेड नहीं दोगे तो वो भी आपको नहीं देंगे। तो एंड में यही मोटिव रहेगा कि साथ रहे, मिलजुल कर रहे और तभी ही देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। सद्भावना दिवस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम भाईचारे में नहीं रहेंगे, अगर हम भाईचारे में नहीं रहेंगे तो ये देश टुकड़ों में बटा रहेगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो हमें भाईचारे के साथ रहना है और इस देश को आगे ले जाना है। थैंक यू। मैं सद्भावना दिवस पे ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी कमी या उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा यूनिटी और ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए। हमें इस देश को एक परिवार की तरह चलाना चाहिए। थैंक यू। मैं सद्भावना दिवस के मौके पे ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर या जेंडर के बेस पे हमें उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। थैंक यू। सद्भावना दिवस डे के दिन पे मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डेवलपमेंट के लिए हमें एकता होकर रहना पड़ेगा और पीस को मेंटेन रहना पड़ेगा। थैंक यू। लास्ट में इस सद्भावना दिवस में मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जो है भाईचारा बरकरार रखना चाहिए, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच आपने जो अपने थॉट्स यहाँ पे शेयर करने के लिए। तो आज का जो थीम है यूथ एज एम्बेसडर ऑफ पीस, तो लिटरली सच में है, क्योंकि यूथ आने वाले जनरेशन में आज कल की यूथ जो है पावर बन सकती है, कल को देश को आगे ले सकती है। तो आपके विचार यहाँ पे शेयर करने के लिए, जो आपने बहुत अच्छे विचार यहाँ पे शेयर किया, अपने थॉट्स को शेयर किया, तो सबसे पहले मैं कहूँगी अपने आप को थोड़ा बहुत तालियों से अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आपने बहुत से अच्छी बातें यहाँ पे शेयर करी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज का जो कीमती वक्त दिन आपका स्कूल का हमें देने के लिए। तो ख़ास करके जो आज इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि आज जो है सद्भावना दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे थे, एक ऐसा डे जो यूनिटी, पीस एंड स्ट्रेंथ को आगे लेकर चलता है। तो आज हमारे साथ जुड़े थे स्कूलों के जो बहुत प्यारे बच्चे जो हिमाबास पब्लिक हाई स्कूल से बिलोंग करते हैं और बेम्बट गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से बिलोंग करते हैं, जिनके साथ एक प्यारा सा छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन रहा। तो काफ़ी मज़ेदार ये प्रोग्राम रहा। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार आप लोगों के लिए भी रहने जा रहा है। इंशाल्लाह और भी ऐसे मज़ेदार प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी रेडियो द्रास 90.4 FM के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।